हो गई सैनिटाइजर। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर रवि नागर, किसान एकता संघ का प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश। आज जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि आप लोग सभी देख रहे होंगे कि पिछले दिनों जब धान खरीद हुई उसमें भी बरेली जिले के अंदर इतनी घोर अनियमितताएं हुई कि किसान का शोषण हुआ। और जो लोग ऐसे लोग थे जिन्हें व्यापारी के नाम से हम पुकारते हैं, उन लोगों ने धान खरीद के नाम पर किसानों का शोषण किया और जो क्रय केंद्र थे उनसे साठ गांठ प्रभारियों से करके और धान में किसानों का शोषण हुआ। वही काम अब गेहूं क्रय केंद्रों पर क्रय केंद्र प्रभारियों द्वारा किसानों के साथ किया जा रहा है। आप अखबार के माध्यम से देख रहे होंगे कि लगभग 3 या 4 दिनों से बराबर खबरें ये आ रही हैं, क्योंकि हम किसानों की राजनीति करते हैं। किसान सीधे हमें फ़ोन करके बता रहे हैं, लेकिन अब तो 2-3 दिन से तो अखबार में भी आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं पर क्रय केंद्रों पर प्रभारी नहीं है, क्रय केंद्रों पर ताले लगे हुए हैं। गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं तुलवाने के लिए किसानों को रिश्वत के नाम पर 500-500 रुपये दिए जा रहे हैं, और अगर कोई नहीं दे रहा है तो 2-2, 3-3 दिन उसकी ट्रॉली लाइन में लगकर वापस बेचारा किसान, शोषित किसान, परेशान किसान अपने घर को लौट कर जा रहा है। ये शिकायतें हमें बराबर 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन से मिल रही थी। उन्हीं बातों को लेकर, और अफसोस इस बात का है, हम पिछले 5-6 दिनों से देश का समस्त किसान और समस्त किसान संगठन 3 कृषि काले कानूनों को लेकर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए लगातार 4 महीने से, जिसमें हमारे लगभग 250-300 किसान अपना बलिदान दे चुके हैं, लेकिन देश की निकम्मी सरकारें किसानों की आवाज़ को दबाना चाहती हैं। कहीं उग्रवादी के नाम पर, कहीं माओवादी के नाम पर, जाति और धर्म में बांटकर आंदोलन को तोड़ना चाहती है। किसान पहले से दुखी है, परेशान है, लेकिन आज का विषय जो है उसी परेशानी को लेकर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि किसान का जो गेहूं है वो जो 1900 कुछ रुपए सरकारी मिनिमम प्राइस जो तय किया है सरकार ने, उस पर पूरा का पूरा गेहूं तुलना चाहिए। केंद्र क्रय प्रभारियों की जो ये साठगांठ है, इसको तत्काल ये प्रशासन के लोग उसे दूर करें, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है। हम इसलिए, हमारे सरदार जी हैं, नवाबगंज से आए हैं, हमारे शर्मा जी हैं, ये हम इतनी कम संख्या में इसलिए आए हैं, कोरोना का समय चल रहा है, संकट में देश वैसे ही है। अगर इस तरीके की बदतमीजियाँ, अनियमितताएं गेहूं खरीद में की जाएंगी तो बरेली जिले का किसान एक दिन भारी संख्या में अगर कलेक्ट्रेट पे खड़ा होगा तो फिर उस दिन किसानों को दोषी ठहराया जाएगा। आज जो किसानों के साथ बदतमीजियाँ प्रशासन और ये क्रय केंद्र प्रभारी कर रहे हैं, उनको ध्यान में लाना चाहिए और तत्काल इन सारी समस्याओं से किसान को निजात दिलानी चाहिए, जिससे किसान मेहनत और मजदूरी करके जो अपना गेहूं उसने पैदा किया है उसका उचित रेट मिलकर अपने घर, अपने परिवार का काम कर सके। और आंदोलन के लिए पुनः, क्योंकि हम आंदोलन से इसलिए लौट कर आए हैं कि हमें अपना फसल उठानी है। अब हमारी फसल उठ जाए, हमारा गेहूं बिक जाए, उसके बाद हम फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं ईमानदारी से, सच्चाई से, उस लड़ाई के लिए दोबारा फिर हम अपने आंदोलन स्थल पर जा सकें। हमारे नेता वहाँ से बार बार हमें कॉल कर रहे हैं और मजबूती के साथ हमारे नेता डटे हुए हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बस जी यही कहना चाह रहे हैं कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। आज किसान इतना दुखी है, सरकारें आती हैं जाती हैं, मगर कोई भी सरकार किसान की तरफ ध्यान नहीं देती है। यही बेनती है सरकारों से कि किसानों का खास ख्याल रखा जाए और किसानों की जो भी परेशानी है उनको दूर किया जाए। आज दर दर भटक रहे हैं किसान। क्या किसानों के बच्चों का हक नहीं है कि वो भी इंग्लिश स्कूल में जाके पढ़ें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें? आज जब हम लोगों की कोई आमदनियाँ ही नहीं है तो हमारे बच्चे कहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और कहाँ से क्या करेंगे? बस यही आग्रह है कि कृपा करके किसानों का ध्यान रखा जाए। ठीक है।